नमस्कार दोस्तों, रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2019 में रिलीज होने वाली ए न्यू रिच पीपल नामक फिल्म का सारांश प्रस्तुत करेंगे। तो भैया अपना नाश्ता तैयार करो और आरामदायक स्थिति में आकर फिल्म की कहानी देखना शुरू करो। फिल्म की शुरुआत टिका नाम की एक महिला से होती है। वह एक विश्वविद्यालय में वास्तुकला की छात्रा है। टिका एक साधारण परिवार की लड़की है। अपने खराब पारिवारिक हालात के कारण उसे अक्सर उसके दोस्त तंग किया करते थे। और ये टिका है, टिका का दूसरा भाई जो थिएटर की छात्र है। टिका एक दिन पेशेवर निर्माता बनने का सपना देखता है। फिर भैया ये है डोटी, टिका का सबसे छोटा भाई जो अभी भी प्राथमिक विद्यालय में है। भले ही उनके परिवार में पैसे की कमी है, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा अपने दिन खुशी से जीते हैं। एक दिन मुफ्त में भोजन पाने के लिए वे एक अनजान व्यक्ति की शादी में शामिल हुए। बाद में वहाँ उनकी चोरी पकड़ी जाती है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वे दूल्हा और दुल्हन द्वारा पकड़े गए थे। कुछ दिन बाद उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि निश्चित रूप से एक साधारण परिवार के लिए बहुत गहरा दुख था। अनिवार्य रूप से उन्हें अब पिता के बिना ही जीवन जीना होगा। यहाँ तक कि टिका और डूडा भी पढ़ाई छोड़कर काम करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। हालांकि उनकी माँ अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक भेजने की पिता की इच्छा का बहुत सम्मान करती है। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक आया, जिसका उद्देश्य पिता द्वारा बनाया गया एक वीडियो प्रदान करना था। वीडियो में पिता ने खुलासा किया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करता है, और वह यह भी कहता है कि वह इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक का बेटा है, जिसके पास बहुत बड़ी विरासत है। 21 साल पहले उनका पिता अपने बच्चों और पत्नी को सरल और स्वतंत्र व्यक्ति बनाने के लिए एक साधारण जीवन जीने का विकल्प चुनता है। लेकिन उसके जाने के बाद पिता अपनी सारी विरासत अपने बच्चों और पत्नी को देने की योजना बनाता है, ताकि वे महसूस कर सकें कि वे अमीर लोग हैं। पहले तो उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब वे पैसे निकालने के लिए बैंक गए तो उन्हें वास्तव में 500 मिलियन रुपए मिले। और इतना ही नहीं, पैसे खत्म होने के बाद वे फिर से पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधे एक शानदार रेस्टोरेंट में गए और एक VIP कमरा किराए पर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से VIP कमरा 5 लोगों के लिए है, जबकि वे सिर्फ 4 लोग हैं। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट के सामने फ्रूट आइस बेचने वाले एक व्यापारी को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। खाने के बाद वे लग्जरी सामान खरीदने के लिए मॉल जाते हैं। अगले दिन डोटी अचानक अपने स्कूल में अपने बहुत अलग लुक के कारण ध्यान का केंद्र बन जाता है। टिका और बेयू अब और भी करीब आ रहे हैं, क्योंकि टिका के पास बहुत पैसा है। जब बेयू की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो टिका बेयू को 19 मिलियन रुपया में मोटरसाइकिल खरीद कर देती है। लेकिन जब वे घर पहुँचे तो बेयू ने मोटरसाइकिल वापस कर दी और टिका से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और वह वास्तव में उसके कठिन संघर्ष की सराहना करती है, क्योंकि वो सभी अपना पैसा हमेशा फिजूल खर्ची के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए 500 मिलियन का पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उसके बाद वे अपने पिता का वीडियो देखने वापस चले गए, जिन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें 15 बिलियन रुपया मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद उनका जीवन तेजी से अव्यवस्थित हो गया और हमेशा मौजमस्ती में बीतने लगा, जिसकी शुरुआत 8 बिलियन का घर खरीदने से हुई। फिर महंगे फर्नीचर खरीदना, यहाँ तक कि फर्नीचर की दुकान पर सुरक्षा गार्ड भी उन्होंने ही खरीदा था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कारें भी खरीदी, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी कार नहीं चला सकता था। दूसरी ओर टीका के दोस्त जो उसे तंग करते थे, अब धीरे धीरे टीका के करीब आ रहे हैं। टीका का अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ता भी लगातार कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा घुलती मिलती है। इससे भौतिकी ओलंपियाड की तैयारी की गुणवत्ता पर बहुत असर पड़ता है, जिसमें वे भाग लेंगे। बेयू के साथ उनके रिश्ते भी पिछली घटनाओं के कारण लगातार खराब होते जा रहे हैं। जब टीका ने बेयू को मोटरसाइकिल खरीदकर अपमानित किया था, भले ही उसने अपने किए के लिए माफी मांगी हो, लेकिन बेयू ने उसे माफ कर दिया। दूसरी ओर डिका के थिएटर प्रदर्शन करीब आ रहे हैं, लेकिन अब जब डिका के पास बहुत पैसा है तो वह एक्टर की फीस को भी कम आंकता है, जैसे कि पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसी तरह उनकी माँ के साथ भी है, जो हमेशा बड़ी मात्रा में पैसा उड़ाती है। इसी वजह से उनकी माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल वायलेंट प्लेयर्स पर पैसे बर्बाद करने की अपनी गतिविधियों के कारण टीवी शो में आ गई। खैर, फेम मिलने के बाद से अब माँ और भी लालची हो गई है। टीका शराबी हो गई है और डिका हमेशा अपने नाट्य प्रदर्शनों को शुरू करने के लिए विरासत के पैसे पर निर्भर रहता है, तब तक जब तक एक दिन वकील पिता को वीडियो टेप दिखाने के लिए बार बार नहीं आया। वहाँ पिता ने कहा कि उनकी विरासत के पैसे खत्म हो गए हैं। यह सुनकर डिका बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और कुछ दिनों में पहली बार वे सभी उलझन में थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, जबकि पहले पैसे न होना उनके लिए एक सामान्य बात हो गई थी। डिका के सबसे अच्छे दोस्त, जिसमें अमीर लोग शामिल थे, फिर से उससे दूर रहने लगे। साथ ही डिका का दोस्त भी उससे निराश होने लगा था। परिवार में बदलाव महसूस करने वाला एकमात्र व्यक्ति डॉटी था, जहां अब कोई भी उसके साथ डिनर पर भी नहीं बैठता। एक बार जब टिका डिस्कोथेक में थी तो उसने किसी को यह कहते हुए सुना, भले ही टिका एक होशियार बच्ची है, फिर भी वह डिस्कोथेक में क्यों है। वहाँ से टिका की अपनी आदतों को बदलने और ओलंपिक में गंभीरता से लौटने की इच्छा पैदा हुई। उसने अपने पुराने दोस्त से भी विनती की कि वह उसे एक और मौका दे। यहाँ से सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। टिका ने ओलंपिक में भाग लेना शुरू कर दिया। माँ ने गरीबों
गरीबों को बुनियादी जरूरतें बांटी और कहीं से भी डिका को अपने नाट्य प्रदर्शन के लिए पैसे मिल गए। हालांकि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि उम्मीद थी। माँ ने लोगों को एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए पाया, जब तक कि उनमें से कुछ घायल नहीं हो गए। डिका जिसे उसके दोस्तों ने ड्रग्स का इस्तेमाल करने के कारण पकड़वाया था और डिका जिसे जाहिर तौर पर प्रचार कर रहे जनप्रतिनिधियों से पैसे मिले थे। नतीजतन शो जो बहुत अच्छा चलने वाला था वो बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ और बिखर गया। लेकिन सौभाग्य से डिका का मूत्र परीक्षण के दौरान नकारात्मक परीक्षण परिणाम आया। परिस्थितियां उन्हें दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थी। एक रात वकील किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे वे पहले कभी नहीं जानते थे। वह मृतक द्वारा छोड़ी गई सारी संपत्ति लेना चाहता था। उनके पास अपनी सारी संपत्ति उस व्यक्ति को सौंपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन उस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास होने लगता है कि संपत्ति केवल अस्थायी है और एक असाधारण जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर देगी। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि किसी भी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं है। यह सब होने के बाद वे अपने पिछले घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जीने लगे। डिका और बायू जल्द ही शादी कर लेंगे और खुद के कारण अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले उनके पास अचानक एक और वकील आता है जो पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है, जिसमें वह अपने छोटे भाई की उपस्थिति के साथ अपने परिवार की खुशी को छीनने के लिए माफी मांगता है। हालांकि यह पता चलता है कि वह व्यक्ति उनके पिता का छोटा भाई नहीं है, बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त है जिसे छोटा भाई होने का नाटक करने के लिए कहा गया था। यह पता चलता है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता बस परिवार को सबक सिखाना चाहते हैं। यदि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते हैं, और प्रचुर मात्रा में धन होने से एक दोस्ती को बहाल नहीं किया जा सकता है जो खूबसूरती से बनाई गई है। इसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। शायद हम इस फिल्म से जो संदेश ले सकते हैं वह यह है कि खुशी केवल इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि आप कितने अमीर हैं, लेकिन शायद दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना कुछ लोगों के लिए सच्ची खुशी है। इसलिए अब से अपना समय दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं, ताकि जब हम बाद में मर जाए तो कोई पछतावा न रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।